हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौड़ संगीत की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज संगीत में हमारा विषय है आलाप। तो आलाप के विषय में आज हम जानेंगे कि आलाप किसे कहते हैं, आलाप कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके प्रयोग करने से राग में किस तरह से हम राग को और सुंदर बना सकते हैं। तो आलाप, राग का गायन आलाप से आरंभ किया जाता है। जब भी हम कोई राग गाते हैं तो उसको सीधे तौर पे शुरू नहीं किया जाता है। पहले हम उसका आलाप गाते हैं, उसके बाद राग को आरंभ करते हैं। आरंभ कैसे करना है? जैसे स्टार्टिंग में आलाप कैसे गाया जाता है? आलाप में हम राग के मुख्य जो स्वर होते हैं उनको दर्शाते हैं। जैसे हमने राग भैरव लिया तो राग भैरव में रे और धा स्वर कोमल होता है। तो जब हम किसी राग के मुख्य स्वरों को विलंबित लय में यानी कि धीमी गति में गाते हैं तो उसे आलाप कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा लिखा है कि राग का गायन आलाप से ही आरंभ किया जाता है। राग सीधे तौर पे शुरू नहीं किया जाता, पहले आलाप गाया जाता है, उसके बाद राग शुरू किया जाता है। तो जब हम राग भैरव गाते हैं तो सबसे पहले हम उसका आरोह अवरोह पकड़ गाते हैं। किस तरह से? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहां पे हमने राग भैरव के स्वरों को आलाप में गाकर बताया है। तो आलाप में जब हम स्वर गाते हैं तो वो धीमी गति में गाए जाते हैं और उस समय आलाप में कोई ताल नहीं होती है, वो ताल में बंधा हुआ नहीं होता है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद करना है वह है कि राग का जो गायन है वह आलाप से आरंभ किया जाता है, राग को सीधे तौर पे शुरू नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम राग के शब्दों को गाना शुरू कर देंगे पहले, नहीं, पहले हम उसके स्वरों को आलाप में गाकर दिखाएंगे। दूसरा, राग के मुख्य स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना आलाप कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि आलाप हम कैसे गाते हैं, राग के मुख्य स्वरों को विलंबित लय में गाते हैं। राग के मुख्य स्वरों को विलंबित लय में गाया जाता है। तो जब हम विलंबित लय में राग के मुख्य स्वरों को गाते हैं तो उसको विस्तार करना कहते हैं। तो विस्तार करना आलाप कहलाता है। तीसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि आलाप भाव प्रधान होता है। यानी कि आलाप में हम कोई अपनी एक जो हमने उसको प्रैक्टिस किया है उसको शो नहीं करते हैं। आलाप के अंदर भाव होता है, फीलिंग्स होती हैं कि हम किस भाव का राग गा रहे हैं। जैसे राग भैरव है तो राग भैरव गंभीर भाव प्रकृति का राग है। तो जब हम राग भैरव के स्वरों को गाते हैं तो नेचुरली अपने आप ही, कुदरती तौर पे अपने आप ही उसमें गंभीर भाव उत्पन्न होता है। तो आलाप जो है वह भाव प्रधान होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि गीत के आरंभ में एक तो आलाप गाया जाता है और गीत के बीच में आलाप को गाया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब हम गीत के आरंभ में या राग के आरंभ में आलाप को गाते हैं तो वह ताल रहित होता है, उस आलाप में कोई ताल नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी राग के या गीत के बीच में आलाप को गाते हैं तो वह थोड़ा सा ताल में बंधा हुआ होता है। जैसे जब हम राग को स्टार्टिंग में गाएंगे तो उस वक्त ताल शुरू नहीं की जाती है। तो जब तक ताल शुरू नहीं होगी तब तक आलाप ताल में बंधी हुई नहीं होगी। जैसे ही ताल में राग गाना शुरू कर देंगे हम, ताल से बंध जाएगा वो। और जब राग ताल में बंध जाएगा तो जब हम बीच में राग के आलाप गाएंगे तो वह भी ताल में बंधी हुई होगी। तो ये आपके चार मुख्य पॉइंट हैं। इन चारों के बेस पे आपको आलाप की परिभाषा लिखनी है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आलाप को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि जब हम किसी राग के स्वरों को विलंबित लय में उसको गाते हैं तो वह आलाप कहलाती है। राग का गायन आलाप से ही आरंभ किया जाता है, राग को सीधे तौर पर आरंभ नहीं किया जाता है। आलाप भाव प्रधान होता है और आलाप को गीत के आरंभ में गाया जाता है और गीत के बीच में गाया जाता है। परंतु गीत के आरंभ में जब हम आलाप गाते हैं तो वह ताल रहित होता है और जब हम गीत के बीच में या राग के बीच में आलाप को गाते हैं तो वह ताल में बंधा हुआ होता है। यहाँ पे दो बातें और याद रखनी है आपको कि जब हम आलाप गाते हैं तो उससे हम राग को प्रदर्शित भी करते हैं कि हम कौन सा राग गाने वाले हैं।
जिस राग के स्वरों को हम आलाप में गाएंगे तो आलाप गाने से सुनने वाले को यह पता चलेगा कि यह ये वाला राग गाया जा रहा है। जब हम जैसे हमने भैरव के स्वर गाए तो सुनने वाला राग के आलाप को सुनते ही पहचान जाएगा कि यह राग भैरव गाने जा रहे हैं। दूसरा, आलाप दो तरीके से गाया जाता है। पहला तो होता है हम उसको आकार में गाते हैं, या हम उसको उसके नाम से गा सकते हैं, स्वरों में गा सकते हैं। जैसे अगर मैंने गाया है सा रे गा मा पा, तो यहाँ पे मैं स्वरों को बोल रहा हूँ, तो ये आलाप हो गई स्वरों को बोलकर। लेकिन अगर मैं इसमें स्वरों के नाम ना बोलूँ, सिर्फ उनकी आवाज़ को गाऊँ, आ, तो यहाँ पे इसको हम आकार कहते हैं। जब हम किसी स्वर की आवाज़ को आ करके या नोम तोम करके इस तरह से गाते हैं तो वह आलाप, आकार की आलाप कहलाती है। तो आप इसकी परिभाषा को याद कीजिए। ये 4 मुख्य पॉइंट हैं, इनके बेस पे इसको आप याद कीजिए, और पिक के हेल्प से आप परिभाषा को जो बाकी जो है उसको विस्तार से आप जान पाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।